आज हम आपको बताने वाले हैं इन सोने जैसे छिलकों की कीमत। मतलब ये छिलके सोच सकते हैं आप, सोने की कीमत कैसे हो सकता है भाई? ये तो लोग कचरा समझ के फेंक देते हैं। सारी दुनिया ही कचरा समझती है और इसको सीधे बाहर कूड़े में फेंक देती है और गंदगी फैलाती है, क्योंकि ये हमारी नजरों में इनका कंपोस्ट बनाने का तरीका अलग होता है और लोगों का कचरा मारने का तरीका अलग होता है। कचरा समझ के लोगों ने कूड़े फेंक दिया और गंदगी फैला दी। और हमारा मानना है कि ये सोने जैसे कीमती छिलके हैं। आज के बाद कोई भी इसको कचरा नहीं समझेगा जो गार्डनिंग करता है। जिनको गार्डनिंग का शौक है, जिनको पेड़ पौधों का शौक है, वो कभी भी इन छिलकों को कभी फेंक नहीं सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इन छिलकों की कीमत आप समझ नहीं सकते हैं, इन छिलकों की क्या कीमत है। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी नजरों से दूर है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इन छिलकों की कीमत क्या है, क्या पोषक तत्व भरे हैं इनमें। तो इन छिलकों में ऐसा जादू है कि इन छिलकों को डालते ही हमारे पौधे, मरते हुए पौधे हमारे जिंदा होते हैं। मरते हुए पौधों को जिंदा करके दिखाएंगे और इसमें ऐसी फ्रूटिंग होती है इन छिलकों से, सोच सकते हैं सिर्फ ये छिलके हैं। और छिलकों की कीमत क्या है, देखिए ये छिलकों की कीमत आपको दिख रही है, अंदर तक दिख रहे हैं। टमाटर इतने रसीले हो गए हैं कि मोटे मोटे रस वाले गूदे वाले टमाटर आ रहे हैं। यहाँ टमाटर हमारे मुश्किल से 1.5 महीना टमाटर को हुआ है और 1.5 महीने में टमाटर की फ्रूटिंग अपनी आंखों से देख सकते हैं। पूरा लद के कम से कम ये हमारे 5 किलो से ज्यादा टमाटर है। हर डाल में टमाटरों के गुच्छे भरे पड़े हैं। तो ये सोने की कीमती छिलके हैं जो हम इनकी बदौलत ही समझ लीजिए इतने प्राप्त करते हैं। यहाँ आलू की ग्रोथ देख लीजिए, ये हमारा 50 दिन भी पूरा नहीं हुआ है आलू की ग्रोथ को। और आलू की ग्रोथ सोच सकते हैं 50 दिन पूरे नहीं हुए हैं और इतना भयानक पत्ता देखिए, मोटे मोटे फूल भी आ रहे थे इसमें आलू में। तो सोच सकते हैं क्या फूलों आलू में फूल भी आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं चमत्कारी चीजें। चमत्कारी चीजों से पालक की संख्या देख लीजिए। पालक मुश्किल से हमारा ये भी 10 दिन पालक को हुआ है और 10 दिन में पालक की ग्रोथ देख लीजिए अपनी आंखों से। तो ये हमने सिर्फ इन छिलकों की बदौलत पाया है। संतरे के छिलके, मटर के छिलके, सब्जियों के छिलके ऐसे सोने जैसे कीमती हैं हमारे। ये छिलके हमारे ऐसे वरदान हैं। हम कूड़ा लेके छत पर आते हैं और नीचे अपने घर जब जाते हैं तो ऑर्गेनिक सब्जियां लेके जाते हैं। इनकी बदौलत हमें ऑर्गेनिक हर चीज खाने को मिलती है। यहाँ फूलों की संख्या देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ मेरा फूलों का भंडार भरा है। कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, कलरफुल फूल आते हैं। यहाँ टमाटर की कोई भी आप डंगाल सूनी नहीं देखेंगे। एक ही डंगाल, मतलब सिर्फ एक पेड़ में अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बताऊंगी। अपनी आंखों से कोई गिन सकता है तो गिन लीजिए, कम से कम 50 से ज्यादा टमाटर एक डंगाल में लगे हैं। इतने टमाटर लगे हैं, इतने फूल लगे हैं, अनसंख्य, बिल्कुल गिनती नहीं हो सकती है। क्योंकि आखिर में इन छिलकों का क्या क्या आज आपको दिखाने वाली हूँ। ये छिलकों से कैसे इतनी सारी फ्रूटिंग हुई, कैसे फूल आ गए, कैसे हमारे मरते हुए पौधे जिंदा होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मरता हुआ पौधा लेके आई हूँ आज आपकी आंखों के सामने। मेरे 2 पौधे मर रहे थे तो मैंने रात भर इनको 2 दिन से संतरे के छिलकों में रखा है। अपनी आंखों से देख लीजिए, ये संतरे के छिलके हैं और मैंने इसके अंदर संतरे के छिलके डाले थे। तो ये हमारे छिलके मरते हुए पौधों को भी जिंदा करता है। देखिए नीचे पूरी इसकी जड़ें डेड हो चुकी थी, पूरी दीमक लग गई थी और पूरी जड़ें यहाँ पे डेड हो चुकी थी। यहाँ देखिए नई रूट जड़ें आ गई हैं, नई आने लगी हैं, नई नई जड़ें बननी शुरू हो गई। मतलब जड़ें तो पहले ही होंगी लेकिन ये जड़ें क्लियर हो गई क्योंकि हमने इसमें एंटीबायोटिक संतरे के छिलके डाल दिए। तो आप सोच सकते हैं एंटीबायोटिक संतरे के छिलके कैसे हो गए। तो ये सब चीजें एक से बढ़कर एक जानकारी। संतरों के छिलके में कौन से विटामिन होते हैं, मटर के छिलके में कौन से विटामिन होते हैं, आज हम आपको कई चीजें बना के दिखाने वाले हैं। मटर के छिलकों से कई चीजें दिखाएंगे, संतरे के छिलकों से कई चीजें दिखाएंगे। सामने आप चीजें देख रहे हैं, शीशी भी रखी है, पाउडर भी रखा है और छिलके भी रखे हैं और यहाँ जबरदस्त कंपोस्ट रखी हुई है। तो आप सोच सकते हैं मैंने इन छिलकों से कंपोस्ट भी बनाया है। हर तरीके की जानकारी आपको दूंगी जिसको हमारे, तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या कौन से विटामिन होते हैं। तो संतरे के संतरे का छिलका सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। और हमारा इस मंथ में ये समझ लीजिए ऐसा सोने का खजाना लेके आई हूँ कि आपके इस समय हमारे क्या हो रहे हैं, सारे पौधे डोरमेंसी से अब आगे जाएंगे, डोरमेंसी से जागेंगे। तो हमको डोरमेंसी से जगाने के लिए इसमें ये संतरे के छिलके को डालना है। इतने कीमती ये सोने के छिलके हैं, इतने सोने के छिलके कीमती हैं कि आप सोच सकते हैं डोरमेंसी से जो पौधे आपके मर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया है मरते हुए पौधे जिंदा हो गए। तो ये हमारे विटामिन सी और इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फंगस को दूर करते हैं, समझ गए।
चींटियां दूर करते हैं जो हमारे जड़ों में, क्योंकि मरते हुए पौधे जिंदा कर रहे हैं, मतलब कि जड़ गलन। डोरमेंसी में आधे से ज्यादा पौधों में जड़ गलन की समस्या हो जाती है, मिट्टी डेड हो जाती है। तो ये मिट्टी हमारी उपजाऊ भी करने का विटामिन सी है गजब का, इसमें इतना तेजी से हमारा इसमें ऐसा एंटी फंगल होता है कि आप इन छंदरों को, छिलकों को सिर्फ आप यूं बिछा भी देंगे ना, तो आपके नीचे जो डेड हो रही होगी जड़, इससे आपने पानी डाला, ये धीरे धीरे यहाँ पे हमारे कंपोस्ट बनते हैं और नीचे पूरी जड़ तक, यहाँ तक आपकी गलन की समस्या जो होगी वो दूर होगी। अगर वाकई में पेड़ आपका लग रहा है मर रहा है, तो आपको बस क्या करना है, इन छिलकों को ऐसे हटाना है, मट्टी हटाना है यहाँ से, और इन छिलकों को दबा देना है। तो एक तरीका हमने आपको ये दिखाया। इस तरह से जो बोलते हैं मट्टी के अंदर दबाना, मट्टी के अंदर दबाने से क्या होता है, आपकी मिट्टी जो डेड मिट्टी हो गई होगी, वो आपकी तुरंत जीवित हो जाएगी, आपके हजारे केचुए बनने शुरू हो जाएंगे। सबूत के तौर पे दिखाती हूँ कितने सारे मैंने अभी, क्योंकि मेरी आदत है आप लोग को हर चीज दिखाने की, 3-4 दिन पहले ही हर चीज का प्रैक्टिकल कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पास वीडियो लेके आती हूँ। तो मैंने यहाँ देखिए इतने गजब के केचुए देखे, इतने केचुए देखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे केचुए भी बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसमें 10 दिन पहले ये प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि मेरी आदत है आप लोग तक बिल्कुल सही जानकारी लेके आना, क्योंकि जब मैं ये आपके सामने वीडियो लाई हूँ तो आप लोग भी ये काम करोगे, तो मैं इसलिए हर चीज पहले खुद कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पास लेके आती हूँ वीडियो। ये पौधा मेरा मर रहा था, धीमे धीमे मरते हुए जिंदा हो गया है, आज इसको हो गया है 10 दिन। 10 दिन में मैंने पूरी रिपोर्टिंग कर ली, फिर से इसको दोबारा से जिंदा कर दिया है, सिर्फ इन छिलकों की कीमत, क्योंकि ये मरते हुए पौधे, गारंटी है मरते पौधे आपके जिंदा करते हैं। सिर्फ तरीके आपको हमारे तरीके से सीखने होंगे कि कैसे हम इन पौधों को मरते हुए जिंदा करते हैं। तो आज विटामिन सी भरा है, जिंक भरा है, और सबसे बड़ा हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है संतरे के छिलके। यहाँ हमारे मटर के छिलके हैं जो हमारे नाइट्रोजन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, गजब की इसमें सुपर पावर शक्ति होती है, जो नाइट्रोजन से इतना भरा होता है, पोटेशियम से भरपूर। मतलब कि आप मटर के छिलकों की खाली कंपोस्ट डालोगे तो आपके पौधे में जितने पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जो आपके पौधों में शक्ति चाहिए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम हमारे सारे पौधे, ऑल ओवर पौधों को हमको जगाना है, मंथ आ गया है, सब पौधों को हमको जिंदा करना है, तो सबको जिंदा करने के लिए हमको ये सब चीजें लानी है। तो इन सब चीजों की हमने, मटर के छिलकों की 3 चीजें आपको दिखाएंगे आज। यहाँ मटर के छिलके हमने लिए, एक चीज आपको दिखाएंगे, दोनों चीज को, ये कंपोस्ट हमने कैसे तैयार की है मटर के छिलके और संतरे के छिलकों से। तो मटर के छिलके और संतरे के छिलकों को कंपोस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, खाली हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बोरी लेनी है, ये जो छिलके इसमें डाल दिए, थोड़े से मटर के छिलके डाल दिए इसमें, और यहाँ पर हमने ये मिट्टी ऐसे डाल दी, ये ऐसे मिट्टी डाल दी, क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ दिखा चुकी हूँ, करके अपना कर चुकी हूँ, तो थोड़ी चीजें कम है, तो इस हिसाब से चीजें तरीके दिखा रही हूँ बना के। ये हमने कंपोस्ट बनाई ऐसे, ये कंपोस्ट बनाई, जो हमने ये कंपोस्ट इतनी शानदार बनाई है, ये हमारी मुश्किल से हमारा ये 1 महीना हुआ है, और 1 महीना मैं गिनती नहीं बता सकती हूँ उतनी कि 1 महीना है कि 1 महीने से ज्यादा है, लेकिन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मेरी कंपोस्ट बनके ये तैयार हो गई है, ऐसी शानदार कंपोस्ट तैयार हुई है। तो उसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, जो हमारे ये मुश्किल से 20 दिन 25 दिन में ये कंपोस्ट बननी शुरू हो गई थी, मतलब कि पाउडर बन गई है। कैसे तैयार हुई, हमने यहाँ पे डाला गुड़, 100 ग्राम गुड़ का पानी है, 100 ग्राम दही है, दोनों हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, इससे हमारे पौधे में, जो हमारे मटर के छिलके हैं, हमारे संतरे के छिलके हैं, इनसे हमारा ये जो हमने दही डाल दिया इसमें, दही जब हम इसमें डालते हैं तो ये एकदम से हमारे ऐसे बैक्टीरिया इसमें पैदा होते हैं, जो तुरंत फास्ट, सुपर फास्ट हमारी कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। गुड़ हम जैसे ही डालते हैं उसमें, तुरंत ऐसे कीड़े पैदा होते हैं, जो गुड़ और दही से मिलके दोनों कंपोस्ट को, समझ लीजिए जो हमारी कंपोस्ट 30 दिन में तैयार होगी, वो आपकी 15 दिन में ही तैयार हो जाती है, क्योंकि इसमें इतने ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो तुरंत, मटर के छिलके तो आप ऐसे साधारण से मट्टी में दबा दीजिए और पानी डाल दीजिए, क्योंकि मैंने अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले सारे पौधों में कर चुकी हूँ ये सब चीजें। तो ये हमारे मटर के छिलके इतनी जल्दी गल जाते हैं कि जिसके आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो ये हमने कंपोस्ट इस तरह से बनाई, दही डाल दिया, गुड़ डाल दिया, तरीके फटाफट दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ये सब तरीके हमने ऐसे बना दिया। फिर दूसरा तरीका हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं कि आपके पौधे, जैसे मैंने बोला मरते हुए पौधे जिंदा होंगे, तो मरते हुए पौधों को जिंदा करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको छिलके लेने हैं, संतरे के छिलके लिए आपने, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, क्योंकि अब हमारा टाइम आ गया है सब में टॉनिक, ऐसी बूस्टर टॉनिक सबको पिलाने का, जिसका एकदम से हमारा सुपर पावर, हमारे पौधों में फूल आने लगे, हमारे पौधों में फल आने लगे, जड़ बननी शुरू हो जाए, मिट्टी उपजाऊ बननी शुरू हो जाए। तो हमने क्या किया, इन संतरों को, छिलकों को ऐसे काट दिया, ये काटा और इसमें पानी भर दिया,
ये पानी भर दिया और मुश्किल से आप इसको 2 रात के लिए, सिर्फ 2 रात के लिए आप इसको रख दीजिए। सिर्फ एयर टाइट डब्बे ढक्कन में आप इसको रख दीजिए। उसके बाद मुश्किल से 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन का बन जाएगा आपका मैजिक फर्टिलाइजर। कैसे बनेगा ये देखिए, ये लाई हूँ मैजिक फर्टिलाइजर। ऐसा मैजिक फर्टिलाइजर है कि आप लोग सोचोगे कि अरे बाप रे क्या चीज बताई है। मतलब इसको तो आप मतलब ऐसे खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू इसमें आती है कि पूरा घर आपका महक जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये आपने 1 लीटर का जार लिया, 1 लीटर के जार में पानी भरिए। ये हमने पानी बनाया, इसका प्योर पानी बनाया है। अगर आपने इसका प्योर फर्टिलाइजर बना दिया तो फर्टिलाइजर में तो आपको इसमें सिर्फ आपने 2 रात को भिगोया है तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। सिर्फ ये प्योर फर्टिलाइजर आपको, जिसमें आपको लग रहा है कि हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, हमारे फूल झड़ रहे हैं, तो ये 2 दिन का फर्टिलाइजर जो होगा वो फटाक से इसको बिना मिलावट के डाल दीजिए। ऐसे ही संतरे छिलके चाह रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हमारे कीड़े आने दूर हो जाएंगे। ये एक फर्टिलाइजर आपको मैंने ये दिखा दिया। 10 दिन संतरे की छिलकों में गुड़ डाला है 100 ग्राम। ये गुड़ है, गुड़ हमने 100 ग्राम डाला एक प्लास्टिक की बोतल में। इन छिलकों को भर दिया, जितने आप चाहें, जितने, कम से कम 2 संतरे के छिलके लीजिए। 2 संतरे की छिलकों को आपने बोतल में भरा, गुड़ डाल दिया। 10 दिन के एयर टाइट ढक्कन खोला, सुबह आएंगे ढक्कन खोलेंगे, सुबह आएंगे ढक्कन खोलेंगे, क्योंकि ढक्कन बंद नहीं करके रखना है, नहीं तो आपका ये बोतल बिल्कुल एकदम से उड़ जाएगा। इसमें गैस बनेगी, गुड़ से गैस बनती है और एसिडिक संतरे में होता है, तो बहुत तेजी से हमारा गैस बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप इसको आएंगे और खोलेंगे तो ये हमारा बन गया है एक बायो एंजाइम। ऐसा बायो एंजाइम बना है कि जिसकी ताकत का कोई दुनिया का, बाजार का कोई चीज आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ देख लीजिए 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर का जार लिया मैंने। 1 लीटर के जार में देख लीजिए कितना मैंने लिया है, मुश्किल से ये मैंने 10 ml लिया है। 10 ml आपने लिया। अब ये आपको कम से कम, क्योंकि हमारा ये 10 दिन पुराना है, गुड़ से मिला है तो पावरफुल बन गया है। अब ये आप अपने सब्जियों वाले गमले, सब्जियों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, आलू का साइज नहीं बढ़ रहा है आपका, आपके टमाटर के साइज नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी मटर नहीं हो रही है, आपके जो भी फूल में फूल नहीं आ रहा है, गुड़हल के फूल में कलियां आ रही हैं और कलियां मरी जा रही हैं, तो ये सारे हमारे जो बना रहे हैं हम 100% प्योर ऑर्गेनिक संतरे का बायो एंजाइम, ये आप अपने आलू की जड़ों में डाल सकते हैं। आलू की जड़ों में 10 दिन में एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि संतरे का टॉनिक है ये। संतरे का टॉनिक ऐसा बूस्टर टॉनिक है, इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। ये हमारा जैसे काला काला भुनगा आता है, यहाँ पर काले काले भुनगे बैठ जाते हैं। अक्सर हमारे टमाटर के पेड़ में रोग लग जाता है, टमाटर के पत्तों में रोग लग जाते हैं, पत्ते हमारे कर्ल होने लगते हैं, पत्ते जो है कर्ल होते हैं। तो ये बायो एंजाइम हमने ऐसा शक्तिशाली बनाया है, तो ये आपका बायो एंजाइम छिड़काव के भी काम आता है। ये आप इस तरह से सारे पूरा स्प्रे बॉटल लीजिए और जहां जहां पूरा, जहां आपको लग रहा है कि हमारा यहाँ पे कीड़ों का शिकार हो रहा है, उसमें स्प्रे कर दीजिए। तो आपका A to Z टमाटर का पौधा, गुड़हल का, जितने भी मडोरिया रोग, मिली बग, जो भी कीड़ों का अटैक हो रहा है, ये बायो एंजाइम हमारा कीड़ों का अटैक भी हटाएगा, ग्रोथ भी करेगा, जड़ की गलन भी खत्म करेगा, मिट्टी को आपकी एसिडिक भी बनाएगा। ये हमारा 100% प्योर बन गया। ये अपने भिगोए, ये आपने मटर के छिलके इतने से भिगोए, इतने आपने छिलके आपने ऐसे भिगो दिए इस पानी में, तो ये 2 दिन आपने पानी में भिगोया। सेम मेथड है, सेम सब कुछ जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, सेम, कोई अंतर नहीं है। इसको भी आपको सेम मेथड करना है। पानी बनाया, वाटर जैसे हम लोग पानी डालते हैं, अब हमारा समय आ गया पानी भी डालने का, धूप आने लगी बहुत अच्छी, तो आप इसमें 4 दिन में पानी, हर गमले में इसका पानी डाल सकते हो। मटर के छिलके का भी, संतरे के छिलके पानी डाल दिया। बायो एंजाइम सेम मेथड। ये देखिए, ये मटर के छिलके अपनी आंखों से देख लीजिए, ये हमारा कम से कम 10-15 दिन पुराना बायो एंजाइम बना हुआ है। मटर के छिलके कम से कम हमने 20 मटर के छिलके इसमें डाले थे, ये देख लीजिए बहुत अच्छे से कंपोस्ट हो गए हैं इसमें। तो ये हमने 20 छिलके डाले, गुड़ डाला, पूरा 10 दिन के लिए बंद कर दिया इसको, और उसके बाद फिर अपना ठाट से, जैसे अभी हमने आपको इस्तेमाल करके दिखाया, सारे सब्जियों वाले, फूलों वाले, ठाट से पौधों में आप डाल सकते हो। फलों वालों, जिसमें नींबू नहीं आ रहा, अमरूद नहीं आ रहा, टमाटर नहीं आ रहा, जिसमें जो जो चीजें नहीं आ रही है, ठाट से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये सेम मेथड हो गया। फिर मैंने आपको दिखाया कि मटर के छिलकों को क्या करना है, इनको आपको सुखाना है। जैसे अब हमारी गर्मियां आनी शुरू हो जाएंगी, गर्मी आनी शुरू हो जाएंगी तो मटर के छिलके नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा साल भर स्टोर होता है। एक कंपोस्ट हमने बना लिया साल भर के लिए, साल भर के लिए कंपोस्ट बना लिया, और ये मेथड हमने बता दिया। ये पाउडर, ये देखिए, ये मटर के छिलकों का पाउडर है। अब इसको आप किसी भी गमले में, जो भी आपके गमलों में दिक्कत लग रही हो, आपके घर में कंपोस्ट नहीं है, आपके घर में आपको मिट्टी की कमी लग रही है, या आपके ऊपर से लग रहा है कि नाइट्रोजन के पत्ते, क्योंकि इस समय सब पौधों में नाइट्रोजन की कमी
सारे पौधों में दिखेंगे, सारे सब पौधे। इंडोर प्लांट में भी ये काम आप ठाट से कर सकते हो, क्योंकि इंडोर प्लांट में भी इस समय हमारे अक्सर पौधे सूख रहे हैं। तो आप इंडोर प्लांट को भी रिपोर्टिंग कर सकते हो। रिपोर्टिंग में जब आप करोगे तो कम से कम 2 चम्मच मटर के छिलके मिला लीजिएगा। मटर के छिलके का पाउडर है, सुखाया है हमने इसको धूप में, सुखाकर हमने इसको मिक्सी के जार में पीसा है, क्योंकि जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो आराम से पिस जाते हैं और पाउडर बन जाता है। ये संतरे के छिलके का पाउडर इतना शानदार है कि इसको तो लोग, जहां आपको लग रहा है कहीं भी क्या, ये काम ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे हम 15-15 दिन में खाद डालना बताते हैं, तो इन पाउडरों को आप 15 दिन में किसी भी अपने गमले में ठाट से 1-1 चम्मच डाल सकते हो, जिसमें आपको लगे कि हमारे पौधों में आज कितने दिन हो गए, आज इसमें फल ही नहीं बन रहा है, आज कितने दिन हो गया इसमें सब्जी नहीं आ रही है, कितना शुष्क पौधा हो रहा है, पीली पीली पत्तियां हो रही है, ताजगी नहीं आ रही है। तो संतरे के छिलके में ऐसी हमारी शक्ति होती है जो आपके गजब की, ऐसी शानदार आपकी शक्ति पैदा करेगा ये छिलका, क्योंकि जैसे ही आप इसका पाउडर डालोगे, जैसे ही आपने ये पाउडर डाला, ऊपर से जितने कीड़े आने वाले होंगे सारे कीड़े यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं पर उनका ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि इनसे इतनी तेज महक आती है कि तुरंत दूर भाग जाएंगे। संतरे के छिलके की इतनी तेज पाउडर होता है, इससे मिट्टी आपकी एसिडिक बनेगी, डेड मिट्टी उपजाऊ बनेगी, सैकड़ों केंचुए पैदा होंगे, डेड चींटियां आनी बंद हो जाएंगी, मिलीबग का रुकाव हो जाएगा और पत्ते आपके शाइनिंग करने लगेंगे। फ्रूटिंग आपके गमलों में अप्लाई करिए। जितनी चीजें मैंने बताई हैं सब एक से बढ़कर एक चीजें बताई है। 1 महीने में ये हमारी इतनी शानदार कंपोस्ट हुई है। तरीका यही मेथड करिएगा, आपका शानदार कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इतनी सारी मेरी चीजें आज आपको कैसी लगी? मटर टाइम भी बनाया, फर्टिलाइजर भी बनाया, कीटनाशक भी बनाया, कंपोस्ट भी बना के दिखाई, पाउडर भी बना के दिखाया। इतनी सारी चीजें क्या किसी ने बताई आपको? मरते हुए पौधे जिंदा कैसे होते हैं ये बताया किसी ने आपको?